नमस्कार, मैं रविंद्र दादेच वास्तु आर्ट में आपका स्वागत करता हूं। सम्रांगण सूत्राधार में ऐसा लिखा है कि अगर आपको धर्म में जीवन जीना है तो आपको दक्षिण मुखी मकान में रहना चाहिए। तो दक्षिण मुखी गलत नहीं है। अगर आपको धर्म में जीवन जीना है तो दक्षिण मुखी ही मकान में आए। शिल्प प्रकाश में ऐसा लिखा हुआ है, अशुभ दिशा नास्ति, यानी कोई भी दिशा अशुभ होती ही नहीं है। जब कोई दिशा अशुभ होती नहीं है तो दक्षिण कैसे अशुभ हो सकता है? वास्तु के ऐसे कौन से टेक्निकल कारण है जिसकी वजह से लोगों में इतनी भ्रांतियां, इतने जनमानस में भ्रांतियां हुई? ये वास्तु के ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये ऐसे रूमर्स सब लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर स्प्रेड हुआ? क्या दक्षिण इतना गलत है कि मकान ही नहीं लेना चाहिए? खूब प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, मैं दक्षिण लूं या नहीं लूं? क्या दक्षिण मुखी घर, फ्लैट शुभ है या नहीं है? मैं देखता हूं कि दक्षिण मुखी के चक्कर में कई लोगों के फ्लैट्स नहीं बिकते। कई दक्षिण मुखी तो मार्केट रेट से बड़े सस्ते मिलते हैं, क्योंकि डर है लोगों में कि नहीं, दक्षिण नहीं लेना चाहिए। इस डर के पीछे कारण क्या है? देखिए, परमात्मा ने 4 दिशाएं बनाई, उनकी 4 विदिशा हुई, तो ऐसे करके टोटल 8 दिशा हुई। उसके वास्तुकारों ने उनको 16-32 अलग अलग पार्टों में उसको बांट दिया। मुख्य रूप से 8 दिशाएं और एक धरती और मिला के 10 दिशाओं का वर्णन है। 10 में एक दिशा हुई दक्षिण। दक्षिण में चाहे वो साउथ ईस्ट हो, चाहे साउथ वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, दक्षिण को लेकर के लोगों में बड़ा डर है। तो परमात्मा ने जो 4 दिशाएं बनाई वो चारों ही शुभ है, चारों ही अपने आप के अंदर शुभ है। किसी को क्या सूट होता है? किसी को एक दिशा सूट होती है, वही दूसरे आदमी को दूसरी दिशा सूट होती है। जहां पूरब की दिशा राजनेता या जो पॉलिटिक्स या जो सरकारी काम करते हैं उनके लिए पूरब की दिशा जहां शुभ है, वहीं दक्षिण की दिशा व्यापारी के लिए बड़ी ज्यादा शुभ है। तो दक्षिण दिशा के लिए ये भ्रांतियां कहां से उत्पन्न हुई? सबसे पहले हम देखें कि लोग कहते हैं, आम बात है जी पंडित जी, ये तो दक्षिण की दिशा है, यम की दिशा है। और यम जो है वो यम का मतलब सब ही मृत्यु से मानते हैं कि जी मौत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक झूठी धारणा है। कई लोग कहते हैं, जैसे कि हम देखें दक्षिण में जो हमारे, जब भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों का जो हम जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो दक्षिण मुखी होके करते हैं। तो इसलिए भी एक बार ये धारणा उत्पन्न हुई कि नहीं, ये तो पितरों की दिशा है, इसलिए इस दिशा में तो मकान ही नहीं होना चाहिए। वो पितरों की दिशा इसलिए मानी गई है, या दक्षिण को यम की दिशा इसलिए कहा गया कि यम देवता जो है इसके मालिक है और वो अपने नियमों के बड़े कठोर है। जो भी उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, जो भी यम सिद्धांतों का बड़ा पालन करने में विश्वास करते हैं, तो जहां भी सिद्धांतों में गड़बड़ी होती है तो वो दक्षिण दिशा के लिए जो है वो शुभ नहीं हो पाता। दक्षिण दिशा में रहने वालों के लिए वो दिशा शुभ नहीं हो पाती। कुछ मंत्र साधनाएं होती हैं जो केवल दक्षिण दिशा में ही उन मंत्र साधनाएं वो फलीभूत होती है। जो हमारी वाम मार्गी या जो हमारी तांत्रिक क्रियाएं हैं, तो उन साधनाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है, उनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। इसलिए भी लोग दक्षिण को दिशा लेने से कतराते हैं। दोस्तों, मेरा ये अनुभव है कि दक्षिण दिशा जो है वो बड़ी दमदार दिशा है। ऑल्दो ये बड़े धीरे धीरे दक्षिण दिशा तरक्की करती है, पर सबसे आगे जो जाती है वो दक्षिण दिशा ही जाती है। आप देखें कि किसी भी नगर का आप देख लीजिए, जो दक्षिण है वही ज्यादा प्रॉस्परस होता है। किसी कॉलोनी का देख लीजिए,
इनफैक्ट आपके अपने कॉलोनी का देख लीजिए कि दक्षिण दिशा, अपने शहर का देख लीजिए, पूरे भारत का देख लीजिए, आप देखिए कि अमेरिका का देख लीजिए, आप यूके का देख लीजिए, जहां भी देखेंगे तो दक्षिण दिशा ही आपकी सबसे ज्यादा प्रॉस्परस है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे वाले ही लोग दक्षिण दिशा में रहते हैं। तो दक्षिण दिशा सबसे लेट डेवलप होना चालू होती है, पर सबसे आगे अगर जाती है तो दक्षिण ही जाती है। थोड़ा समय जरूर लगता है दक्षिण दिशा को डेवलप होने में, पर जब डेवलप हो जाती है, आप देखिए जैसे हमारे साउथ मुंबई, साउथ इंडिया, साउथ दिल्ली, कहीं का भी साउथ ले लीजिए, सबसे आगे वही है। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी हमारे टॉप लेवल के जो लोग हैं, जिन्होंने अपने सूझबूझ से, अपने नियमों को पालन करते हुए, अपनी बुद्धि का पालन करते हुए, और जिन्होंने बहुत तरक्की करी है, वो दक्षिण से ही करी है। मेरा मानना यह है कि जो दक्षिण दिशा है, वो मैंने इसके दो तरीके के परिणाम देखे हैं। अगर जिसको फलीभूत होती है तो उसको तो राजा बनाती है, और जिसको फलीभूत नहीं होती उसको रंक बनाती है। अब ये कैसे पता चले कि ये दिशा फलीभूत किसको हो रही है या किसको नहीं हो रही है? तो इसको हम दो तीन तरीके से देखते हैं। सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि जिनकी कुंडली के हिसाब से ये दिशा जिनको सूट होती है, वो दिशा बहुत देती है उनको, दक्षिण दिशा बहुत देती है। या जो व्यापारी वर्ग है, उनको दक्षिण दिशा खूब देती है। दक्षिण के जो स्वामी यम है, वो सफाई प्रिय है। जहां पे दक्षिण में जहां सफाई नहीं होती तो उनको वो कठोर दंड देते हैं। तो जिनका भी दक्षिण मुखी मकान है, उनको अपने घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पूरी रूप से सफाई रखनी चाहिए, नहीं तो यम का प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। यम को संतोष बड़ा पसंद है। मैंने अभी एक कल्याण का एक अंक पढ़ रहा था, उसमें आया कि राजा जो है, नगरवासी जो सेठ कहे कि राजा सुखी, और राजा कह रहा है कि चक्रवर्ती राजा सुखी। चक्रवर्ती राजा कह रहा है कि सुख तो इंद्र का है, और इंद्र कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सुखी तो भगवान श्री राम है, और भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सुखी तो ऋषि है, और ऋषि कह रहे हैं कि सारा सुख संतोष में है। जो संतोष करेगा वो ही संतोषी ही सबसे ज्यादा सुखी है। तो यम जो है वो उनको संतोष बड़ा प्रिय है। तो दक्षिण दिशा में रहने वाला अगर असंतोषी रहता है तो उनके लिए ये दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है। यम तप, पूजा पाठ, ये उनका एक प्रमुख नियम है, ये उनका एक मेन नियम है। अगर जो दक्षिण मुखी मकान वाले अगर लगातार नियमित रूप से घर में जिनके पूजा रहती है, जो नियम कायदे पालन करते हैं, जो संतोषी रहते हैं, यम देवता का उनके ऊपर पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहता है। यम को स्वाध्याय बड़ा पसंद है। यम के नियम में एक है कि स्वाध्याय, दक्षिण मुखी वाले अगर स्वाध्याय करते हैं तो बुलंदियों पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो। दक्षिण में बैठ करके हम स्वाध्याय करते हैं तो भी उसका एक विशेष प्रभाव है कि स्थिरता की दिशा है। तो स्वाध्याय के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए दक्षिण बहुत बढ़िया है। और दक्षिण के बाद दक्षिण वाले मकान में रहने वाले भी अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो भी बहुत अप्रत्याशित, बहुत जबरदस्त तरक्की करते हैं जी। यम को ईश्वर ध्यान बड़ा पसंद है, तो दक्षिण मुखी मकान वालों को नियमित रूप से, चाहे मैं कहता हूँ 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना भी हो, ध्यान लगाएं, ईश्वर का ध्यान लगाएं, बड़ी ही तरक्की प्राप्त होगी। दक्षिण मुखी मकान उन लोगों के लिए श्रेष्ठ कर नहीं है, उन लोगों के लिए बढ़िया नहीं है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। नियम कोई भी हो सकते हैं। एक हमारा धर्म का नियम हो गया जो हमारे ग्रंथों से हमें मिलता है, एक नियम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान,
जो हमें सरकार बता रही है, तो दक्षिण मुखी वालों में जो नियम पालन नहीं करते उनके लिए दिशा बढ़िया नहीं होती। नियम पालन करने वाले के लिए तो ये बहुत ही शुभ दिशा है। नियम पालन होगा, सरकारी नियमों का पालन होगा, हम सब चीज का, तो हमारी बहुत तरक्की होगी, हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। यम जो है उनका स्वभाव हिंसक नहीं है, और दक्षिण में रहने वालों का स्वभाव अगर सौम्य होता है, वो हिंसक नहीं होते हैं, तब भी बड़ी तरक्की करते हैं। अपने काम में बोल्ड होना एक अलग चीज है, और स्वभाव से क्रूर होना। तो दक्षिण मुखी मकान के अंदर रहने वाले, अगर उसका मुखिया अगर हिंसक है, तो उसके लिए ये मकान फलीभूत नहीं होगा। दक्षिण वाला जो है वो कभी भी पैसा जोड़ता नहीं है, क्योंकि यम का स्वभाव है, उनको संचय पसंद नहीं है, उनको स्टोरेज पसंद नहीं है किसी भी चीज का। पर अगर हम इसको समझे, इस नियम का मतलब क्या है, तो इस नियम का मतलब है कि जो भी बिजनेसमैन पैसा आया और उनको जमाया जा रहा है, इकट्ठा करे जा रहा है, स्टोर करे जा रहा है, एफडीज बनाया जा रहा है, घर के अंदर स्टैकिंग लगाया जा रहा है, पैसों की बोरियां भरे जा रहा है, उनके लिए तो दक्षिण बिल्कुल ठीक नहीं है। दक्षिण वालों में अगर वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट से जो प्राप्त हो रहा है उसको वो री इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए तो जो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा शुभ है, उसको इन्वेस्टमेंट कई गुना मल्टीप्लाई होगा। तो दक्षिण मुखी वाले अगर इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं या वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपनाते हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उनको बड़ा लाभ देती है। दक्षिण दिशा जो है ये मंगल की दिशा है, तो मंगल की दिशा होने की वजह से मंगल का स्वभाव ही आक्रामक है, क्रोध है, मंगल उत्साही है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सेनापति की दिशा है, मंगल का रंग लाल है, इसीलिए इस दिशा को लाल रंग करा जाता है, क्योंकि यह मंगल की दिशा है। इस दिशा में रहने वाले लोग बड़े उत्साही होते हैं। दक्षिण मुखी मकान में वास्तु की क्या समस्याएं आती है, वास्तु के क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो उसमें लग नहीं पाते, जिसकी वजह से वास्तुकार भी दक्षिण मुखी मकान दिलाने से डरता है। एक आर्किटेक्ट को दक्षिण मुखी मकान को बनाने में क्या क्या कठिनाइयां आती है, क्या क्या परेशानियां आती है टेक्निकल, और उसको कैसे बचा जाए, वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दक्षिण मुखी मकान लेते हैं तो आपको सारा पानी रोड पे लाना होगा, यानी कि जो बारिश हुई उसका पानी आपको रोड पे लाना होगा। आपका सूएज सिस्टम है, आपको उसको रोड पे लाना होगा, यानी तो वो जब उसकी वजह से हमें ढाल को दक्षिण दिशा में देना पड़ता है। जब हम ढाल दक्षिण दिशा में देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दक्षिण में ढाल बिल्कुल शुभ नहीं है। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि आप दक्षिण मुखी मकान में ढाल आपको आगे की तरफ लाना पड़ता है। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इसमें क्या करते हैं कि एक नाला बना करके हम इसका ढाल ला सकते हैं। जैसे हम जब भी मकान बनाएं तो सबसे बढ़िया नियम क्या है, धनवीति भूमि। धनवीति भूमि का यह नियम है कि ईशान कोण से ऊंचा वायु कोण, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से ऊंचा साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट से ऊंचा साउथ वेस्ट होना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि आपको सारा स्लोप, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे वो रेन वाटर का हो, चाहे वो आपको जंगल स्लोप हो, वो सारा आपको रोड की तरफ लाना होगा। मान लीजिए ज्यादा बारिश हो जाने से हम पानी घर के अंदर की तरफ तो लेके नहीं जाएंगे, तो दक्षिण मुखी में ये बड़ी एक टेक्निकल समस्या है। इस समस्या का सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप मकान बनाए तो ये ध्यान रखें कि नियम ये है, धनवीति भूमि के हिसाब से मकान बनना चाहिए, वो सर्वोत्तम होती है। उसमें पैसे की भी प्राप्ति होती है, उसके अंदर आपके संतान भी सुखी रहती है,
उसके अंदर आपके घर में शांति भी रहती है। तो वो नियम ये है कि ईशान कोण से यानी नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से ऊंचा साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट से ऊंचा साउथ वेस्ट। तो जो भी हमारा सेटबैक एरिया है उसका ढाल हम टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ लेके जाएं, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखता हुए कि नॉर्थ वेस्ट से ऊंचा साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट से ऊंचा साउथ वेस्ट, और सबसे नीचा नॉर्थ ईस्ट। तो हम ढाल टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ लेके जाएं और वहां से एक ड्रेन बना करके, एक नाली बना करके, और सारा का सारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ईस्ट की तरफ देते हुए और साउथ ईस्ट से बाहर निकालें। यही एक इसमें सबसे बढ़िया कंडीशन रहेगी, सबसे बढ़िया तरीका ही ये रहेगा कि आप इसमें ढाल इस तरीके से निकालें। साउथ फेसिंग बनाने में दूसरी समस्या ये है कि हम द्वार किधर बनाएं। तो जैसे जिनका मकान प्लॉट 300 गज, 400 गज, 500 गज, 100 गज या इस रेंज में है, तो द्वार के जो नगर के जो कॉलोनी के सेटबैक के हिसाब से हमने देखा है कि 2 मकान का जोड़ा होता है। तो 2 मकान के जोड़े में एक का सेटबैक इधर, एक का खाली इधर रहेगा, दूसरे का उसके बिल्कुल एडजेसेंट चिपक करके होगा। तो यानी कि एक का साउथ ईस्ट में रहेगा और एक का साउथ वेस्ट में रहेगा। साउथ वेस्ट वाला जो एंट्री है, देखिए वो तो दक्षिण मुखी मकान में हमेशा ही अवॉइड करनी चाहिए। यानी साउथ से लेकर के और वेस्ट की तरफ अगर आपका सेटबैक एरिया है तो आप इसको अवॉइड करें। और अगर आप ये अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टिल्ट फ्लोर के ऊपर मकान बनाएं। ग्राउंड फ्लोर जो है यानी जो स्टिल्ट फ्लोर है उसको पार्किंग बनाएं और फर्स्ट फ्लोर पे आप अपना निर्माण करें। एंट्री हमेशा आप साउथ ईस्ट की तरफ से लें। उसके अंदर आप देखें कि कौन से पद में आ रही है, कौन से जोन में आ रही है, आप ये देखें। अगले कुछ वीडियो में मैं आपको ये चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से पद के अंदर एंट्री सर्वोत्तम रहती है, कौन से जोन में, कौन से पद में एंट्री सबसे बढ़िया रहती है। तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर अभी हम ये समझे कि अगर हमारा साउथ फेसिंग मकान है तो साउथ ईस्ट की तरफ हम ड्राइववे या सेटबैक रहे तो बढ़िया है। और अगर किसी कारण से हमारे को साउथ वेस्ट में हमारा प्लॉट की ड्राइववे है तब फिर मकान जो है वो स्टिल्ट फ्लोर पे ही बनाना चाहिए, उसे ग्राउंड फ्लोर पे या नहीं बनाना चाहिए। उसे स्टिल्ट बना करके और सीधा फर्स्ट फ्लोर से ही मकान बनाना चाहिए। दक्षिण मुखी नक्शा सेट करने में, साउथ फेसिंग का लेआउट बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी आदमी मकान बनाता है तो वो चाहता है कि कोई भी गेस्ट आए तो वो फ्रंट में बैठे, उसको पूरे अंदर नहीं लेके जाएं। उसके बाद एक लिविंग रूम आए, फिर पीछे उसका बेडरूम आए। उसकी कई आदमी किचन फ्रंट में प्रेफर करते हैं, कई बैक में प्रेफर करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई भी लेआउट बनाते हैं तो ये कोई भी आपका कोई गेस्ट आता है तो आदमी ये नहीं चाहता कि मेरा गेस्ट मेरे पूरे घर में ट्रेवल करे, तो वो ड्राइंग रूम जो है वो फ्रंट में चाहता है और बेडरूम को वो चाहता है कि रियर साइड में पीछे की तरफ बनाए। तो दक्षिण मुखी में ये बड़ी समस्या आती है। दक्षिण मुखी में क्या है कि ड्राइंग रूम अगर हम या तो साउथ ईस्ट में बनाएं और या फिर हम साउथ वेस्ट में बनाएं या साउथ सेंटर में बनाएं, तो अगर जिसका बड़ा प्लॉट है यानी 1000 गज का, 1000+ गज का, तो वहां तो ये प्लानिंग सेट हो जाती है। पर जिनके छोटे हैं 100 गज, 200 गज, 300 गज के, वहां पर ये कंडीशन सेट नहीं हो पाती। तो अगर ड्राइंग रूम अगर फ्रंट में देते हैं तो बेडरूम नहीं आ पाएगा साउथ वेस्ट में। अगर किचन की तरफ बनाते हैं तो किचन को फिर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो नक्शा सेट करने में ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है कि साउथ फेसिंग में फ्रंट का लेआउट सेट करने में या साउथ वेस्ट फेसिंग में लेआउट सेट करने के अंदर ये बड़ी एक टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है। देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि उसका मकान जो है वो बढ़िया दिखे, बढ़िया के साथ में वो बड़ा दिखे। जब उसको हम बाहर से एलिवेशन देखें तो मकान जनरली आदमी चाहता है कि स्टेपिंग में दिखे, आगे ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद थोड़ा सा पीछे रिसेस होकर के उसका जैसे थोड़ा मकान फिर पीछे दिखे, फिर और तो ऐसे करके 2-3 तला, 2-3 फ्लोर का वो मकान दिखे और आगे से देखने से उसका एलिवेशन बहुत अच्छा आता है।
पर साउथ फेसिंग में ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तो आपको साउथ को भारी करने के लिए आपको सारा कंस्ट्रक्शन फ्रंट में लाना का पड़ेगा। सारा कंस्ट्रक्शन फ्रंट में होने से मकान एकदम फ्लैट लुक आता है, उसका एलिवेशन बहुत बढ़िया नहीं निकल के आ पाता। ऑल्दो निकलता है, पर नॉर्थ में जो हम आगे पीछे या ईस्ट फेसिंग में या नॉर्थ फेसिंग में जो हम आगे पीछे प्ले करके और हम जो एलिवेशन बढ़िया निकाल सकते हैं, तो साउथ फेसिंग में ये बड़ी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हम साउथ फेसिंग मकान को हम फ्लैट ही बनाएंगे उसको, क्योंकि दक्षिण में खुला या दक्षिण में ज्यादा खुला एरिया या दक्षिण में आगे पीछे हल्का, वो शुभ नहीं है। इसलिए भी लोग दक्षिण को जो है वो अवॉइड करते हैं। तो जो एलिवेशन के लिए सेट नहीं होने के कारण इन जनरल लोग भी जो है इसको प्रेफर कम करते हैं। देखिए, जिन लोगों को दक्षिण सूट करता है उनके लिए यह दिशा अमृत के समान है, उनके लिए दिशा बहुत फलीभूत है। पर जिनको साउथ सूट नहीं करता उनके लिए यह दिशा जहर के समान है। तो दक्षिण का सूट करना, दक्षिण का सूट नहीं करना, ये निर्धारित करता है, ये डिपेंड करता है आदमी की जन्म कुंडली के, उनके जन्म के ग्रहों के हिसाब से। ज्योतिष ज्ञान के द्वारा हम आराम से पता लगा सकते हैं कि किस आदमी के लिए दक्षिण बढ़िया रहेगा और किस आदमी के लिए दक्षिण बढ़िया नहीं रहेगा। तो दक्षिण मुखी मकान लेने से पूर्व हमें एक बार कुंडली का विवेचन, कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। कई जगह मैंने देखा है, कई कॉलोनीज में, कई सिटीज के अंदर दक्षिण वाले सबसे ज्यादा प्रॉस्परस होते हैं। ये सब दक्षिण वाले बहुत प्रॉस्परस होते हैं और उसी के सामने वाले मकान उत्तर वाले, उत्तर फेसिंग, वो उस लेवल के प्रॉस्परस नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण मुखी मकान सबको ही अशुभ परिणाम देता है, ज्यादातर को अच्छे भी परिणाम देता है। दक्षिण मुखी मकान में मेरा ये अनुभव है कि एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी तक तो इसमें रहने वाले बड़ी तरक्की करते हैं, पर तीसरी पीढ़ी के लिए ये दिशा फलीभूत नहीं होती उसी मकान में जिसमें आप रह रहे हैं। तो अगर एक पीढ़ी तक वो मकान अच्छा, दूसरी पीढ़ी तक अच्छा, पर तीसरी पीढ़ी को तो उस मकान को बदल ही देना चाहिए, क्योंकि तीसरी पीढ़ी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि तीसरी पीढ़ी तो दक्षिण मुखी मकान में कभी तरक्की करती ही नहीं है। यानी कि अगर किसी के दादा ने कोई मकान बनाया है तो दादा ने हो सकता है बहुत अच्छी तरक्की करी हो, पिताजी ने भी हो सकता है बहुत अच्छी तरक्की करी हो, पर पोते नहीं कर पा रहे हैं। तो पोतों का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उस मकान को बदल ही देना चाहिए, उस मकान को छोड़ ही देना चाहिए। आप उसमें वास्तु सुधार भी कराएंगे तब भी वो मकान इतना ज्यादा फलीभूत आपके लिए नहीं होगा। लेकिन दक्षिण मुखी जब हम मकान बनाते हैं तो हमारे सामने कुछ और टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि बोरवेल कहाँ होना चाहिए, बोरवेल हुआ, सेप्टिक टैंक हुआ, इसके अलावा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके अलावा हमारा अंडरग्राउंड टैंक। तो दक्षिण मुखी मकान में ये जब इन चीजों की हम बनाते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि ये सब चीजें आगे ही बनाते हैं। कभी भी कोई मेंटेनेंस करना हो, मान लीजिए कि अगर बोरवेल खराब हो गई और उसका मेंटेनेंस के लिए जब मशीन आएगी तो वो आगे की तरफ ही ठीक रहेगा, पीछे के लिए मशीन नहीं जा पाती। अंडरग्राउंड टैंक बनाना हो, सेप्टिक टैंक बनाना हो, कभी खराब हो गया, कभी सीवरेज को ओवरफ्लो हो गया, तो उसके लिए हम उसको दरवाजे के आसपास ही बनाते हैं। तो अगर दक्षिण मुखी मकान में ये चीजें जो है, वो जल तत्व की चीजें जो है, वो अगर हम आगे की तरफ बनाते हैं तो अग्नि तत्व की दिशा में ये बिल्कुल शुभ नहीं होता है। तो दक्षिण मुखी में हमें कोशिश करके इनको पीछे की तरफ ही बनाना चाहिए, उत्तर की तरफ लेके जाना चाहिए। हम इसको पूर्व में भी बना सकते हैं, पर अग्निकोण को छोड़ना चाहिए, अग्निकोण का त्याग करना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि दक्षिण में नाला हमेशा, जैसे ड्रेन जो है वो सरकारी नाली या सरकारी नाला वो आगे की तरफ ही होता है,
तो जब नाला आगे होता है और अगर ये बड़ा नाला है, गहरा गड्ढा है, तो ये अशुभ होता है। इसलिए भी हम दक्षिण मुखी मकान को लोग अवॉइड करते हैं। दूसरी दक्षिण मुखी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि दक्षिण मुखी मकान में अगर किसी ने पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ, ईस्ट में या नॉर्थ में, अगर हमारे मकान से अगर दूसरे वाले का निर्माण अगर ऊंचा हो जाता है तो ये भी श्रेयस्कर नहीं है। हम देखा कि मकान बना जब तो ठीक था, बाद के अंदर हमने उसमें देखा कि कोई पड़ोस में मकान बना लिया और तभी से वो वास्तु गड़बड़ हो गई और इसका हमें पता भी नहीं लगता। तो दक्षिण मुखी मकान में ये भी एक बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि आपका दक्षिण क्योंकि खाली रहेगा, सामने रोड है और पीछे निर्माण होगा। अगर वो निर्माण हमारे मकान से बड़ा हो गया तो ये गलत हो जाता है। तो इसलिए भी जब दक्षिण मुखी मकान बनाए तो उत्तर की दीवार से सट करके, उत्तर की दीवार के चिपक करके कभी भी निर्माण नहीं करना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान बनाने में एक टेक्निकल समस्या ये आती है, सेटबैक के रूल। अगर आपके मकान में हमने देखा है, आपके मकान में अगर आपका दक्षिण मुखी है तो दक्षिण में यानी फ्रंट में जो है वो सेटबैक का हर जगह नियम ये है कि खुला ज्यादा रखा जाता है, सेटबैक का नियम है। और वहीं पीछे की तरफ रेयर साइड में वो सेटबैक का लॉ जो है, नियम जो है वो कम का होता है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। तो दक्षिण मुखी में अगर हमारा दक्षिण ज्यादा खुला रहेगा, उत्तर कम खुला रहेगा, तो ये भी ठीक नहीं है। सेम चीज हमारी पूर्व के लिए है कि अगर दक्षिण मुखी है और दक्षिण पश्चिम का दरवाजा है तो सारा सेटबैक साउथ वेस्ट में हो जाएगा, ईस्ट और नॉर्थ हमारे कवर्ड हो जाएंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए भी लोग दक्षिण मुखी लेने से थोड़ा हिचकते हैं, थोड़ा परहेज करते हैं। जब भी आप मकान बनाएं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखें कि दक्षिण से ज्यादा उत्तर खुला होना चाहिए, यानी साउथ से ज्यादा नॉर्थ खुला होना चाहिए। चाहे वो 1 फुट या 1 इंच ही क्यों ना हो, पर साउथ से ज्यादा नॉर्थ को खुला करो और वेस्ट से ज्यादा ईस्ट को खुला करो। यही सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए दक्षिण मुखी के अंदर जो द्वार का नियम है वो बड़े ऑप्शंस कम है। दक्षिण में जो वृहत्त का दरवाजा है, बस वही एक ऑप्शन है जो सर्वोत्तम है। वही एक साउथ से लेकर के और साउथ ईस्ट के बीच का जो दरवाजा है वही एक दरवाजा शुभ है। उसके अलावा दरवाजा विशेष शुभ नहीं है। और दक्षिण से लेकर के और पश्चिम दिशा की तरफ दरवाजा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो एंट्री के जो ऑप्शन है मकान के अंदर वो बिल्कुल ही कम है। वहीं अगर आप देखें, पूर्व में देखें, उत्तर में देखें और या पश्चिम में देखें, तो दक्षिण से जितने भी एंट्री के ऑप्शन है सब में डबल है, दक्षिण उनका आधा ही है। इसलिए भी लोग दक्षिण मुखी मकान लेने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। दक्षिण पश्चिम जो है वो पृथ्वी तत्व की दिशा है, दक्षिण पश्चिम से लेके पश्चिम की तरफ, और वो भारी होनी चाहिए, वो ऊंची होनी चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में ये क्या है कि ऊंचे का ये नियम लागू नहीं हो पाता, यानी दक्षिण पश्चिम सबसे ऊंचा और भारी हो, उससे कम भारी हमारा अग्नि कोण हो और ऊंचा हो, उससे कम वायु और उससे कम नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण सबसे कम भारी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। पर दक्षिण मुखी मकानों में ये समस्या आती है कि ये नियम लग नहीं पाता, इसलिए भी लोग दक्षिण मुखी मकानों को अवॉइड करते हैं। तो जब हम द्वार के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, जब द्वार के ऊपर हम जब वीडियोस बनाएंगे या हम जोनिंग के ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे, तब मैं आपको ये डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ कहाँ दरवाजा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दक्षिण के बारे में बड़े डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके एक एक पद का, एक एक पद के स्वामी का मैं आपको डिटेल से सारा अगले वीडियोज में मैं आपको सारा समझाऊंगा। अगर आपका कोई भी साउथ को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बनाइए, हम उसका जवाब देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम उसका नेक्स्ट टाइम हम उसका वीडियो भी बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो आप प्लीज़ कमेंट करें अगर कोई सवाल है तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो, एक नए आयाम के साथ। नमस्कार।